इस कथा को अंत तक जरूर सुने। माता सीता और तोते की कहानी। आप सभी ने भगवान राम और सीता की कई सारी कहानियां सुनी और पढ़ी होंगी, लेकिन एक कहानी ऐसी थी जिसे आप लोग कम ही जानते होंगे। तो आज माता सीता के बारे में एक रोचक कथा जानते हैं। एक समय की बात है जब माता सीता अपने उपवन में घूम रही थीं। वह काफी देर तक फूलों को देखती रही, फिर आकाश को निहारा। तभी देखा कि तोते का एक खूबसूरत सा जोड़ा पेड़ पर आकर बैठ गया। तोता और मैना ने पेड़ पर बैठते ही कुछ बातें शुरू कर दी। मैना बोली, क्या आपको पता है स्वामी कि अयोध्या में श्री राम जी का जन्म हो चुका है और वो यही श्री राम जी हैं जिनका विवाह माता सीता से संपन्न होगा। तोता ने उत्तर दिया, हाँ पता है मैना कि रामचंद्र जी का जन्म हो गया है। माता सीता यही वो रामचंद्र जी हैं जो धरती पर 11,000 वर्ष तक राज करेंगे। सीता जी के पिता राजा जनक स्वयंवर रचाएंगे। इस स्वयंवर में खूब सारे राजा महाराजा दूर दूर से इस सीता स्वयंवर में सम्मिलित होंगे। वह सभी राजा जनक द्वारा रखे गए धनुष को तोड़ने में असमर्थ होंगे। फिर दशरथ के पुत्र श्री राम उस धनुष को तोड़ेंगे और सीता जी उनको वरमाला पहना देंगी। सीता जी उनकी बातों को ध्यान पूर्वक बस सुन रही थीं। तोता और मैना की सारी बातें सीता जी बहुत ही उत्सुकता के साथ सुनती जा रही थीं और अपने भविष्य के बारे में जानने के लिए उत्सुक भी थीं। वह उन दोनों के पास गईं। जब उन दोनों ने सीता माता को आते हुए देखा तो वह दोनों डर गए। वह डर के मारे उड़ने को तैयार ही थे कि तभी अचानक से सीता जी ने उन दोनों को रोक लिया। सीता जी ने उन दोनों से कहा कि तोता और मैना, तुम दोनों को डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। सीता जी ने उन दोनों को आश्वासन दिया कि वही जनक की पुत्री सीता है। उनकी यह बात सुनकर तोता मैना को चैन आया। सीता माता ने उनसे पूछा कि वह दोनों कौन से राजकुमार की बात कर रहे हैं। अब तोता और मैना ने माता सीता को बताया कि वह अयोध्या के राजकुमार राजा दशरथ के पुत्र श्री रामचंद्र जी की बात कर रहे थे। इस पर माता सीता ने तोता और मैना से पूछा, जिस धनुष की बात तुम कर रहे थे क्या उसे कोई नहीं तोड़ पाएगा? इस पर तोता और मैना ने उत्तर दिया। तोते ने कहा कि वह धनुष केवल श्री रामचंद्र ही तोड़ पाएंगे। इसके बाद माता सीता ने उन दोनों से पूछा कि उन दोनों को इतनी गहरी बात किसने बताई। तो तोता और मैना ने कहा कि उन दोनों को यह कथा महर्षि वाल्मीकि जी ने सुनाई है। माता सीता और तोते की यह सारी बातें सुनकर सीता जी अपने आगे के भविष्य के बारे में और जानने के लिए उत्सुक हो गई। सीता जी ने उन दोनों से कहा कि वह दोनों उनके महल में ही रहकर उनके भविष्य के बारे में बताएं। तो इस बात पर तोते ने कहा कि क्योंकि उसकी पत्नी अभी गर्भवती है, इसलिए वह अभी महल नहीं चल सकता और बस यही उसके पास ही रहना चाहता है। लेकिन बच्चे के जन्म के पश्चात वह दोनों सीता जी के महल जरूर आएंगे। लेकिन माता सीता उनकी बातों को नहीं मानी और वह उन दोनों को महल में रुकने के लिए
बाध्य करने लगी। जब वह दोनों सीता जी की बात नहीं माने तो सीता माता ने उस मैना को कसकर पकड़ लिया। मैना ने कहा कि हे माता सीता, कृपया करके मुझे छोड़ दें। सीता जी मुझे छोड़ दें। तोते ने भी बहुत गुहार लगाई पर सीता माँ ने उनको नहीं छोड़ा। वह मैना को अपने राजमहल ले जाने के लिए चल पड़ी। तभी रास्ते में मैना ने कहा कि वह आखिरी बार कहती है कि उसे सीता जी छोड़ दें, वरना वह उन्हें श्राप दे देगी। इस बात पर सीता जी ने कहा कि राजकुमारी को कभी भी कोई भी श्राप नहीं लगता है। अंत में मैना ने श्राप दे ही दिया। मैना बोली कि जैसे आज एक गर्भवती को अपने पति से अलग रहने के लिए बोला जा रहा है, ठीक वैसे ही सीता जी को भी अपनी गर्भावस्था में अपने पति से अलग रहना पड़ेगा। और इतना कहकर मैना ने श्राप देने के तुरंत बाद ही दम तोड़ दिया। तोते को भी अपनी पत्नी का बिछुड़न सहन नहीं हुआ। तोते ने भी सीता जी को श्राप दे दिया कि वह आने वाले समय में वह तोता ही एक इंसान के रूप में जन्म जरूर लेगा और वही श्री राम को सीता जी को महल से निष्कासित करने के लिए बाध्य अवश्य करेगा। सीता जी ने उस तोता और मैना से हाथ जोड़कर विनती की कि वह अपना श्राप वापस ले लें, लेकिन तोते ने एक भी नहीं सुनी और वह वहां से उड़ गया। यह तोता वही धोबी था जिसकी वजह से माता सीता को महल छोड़कर जाना पड़ा था। और ये सीता माँ की कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अंत में जय सिया राम जरूर लिखें। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।